फाइनली पहुंच गए। वाओ, कितना बड़ा घर है। ये पूरा हमारा है? नहीं, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वाला एरिया हमारा है। बाकी ऊपर वाले फ्लोर पे हमारा लैंडलॉर्ड अजय और उसकी वाइफ त्रिशा रहते हैं। बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। मतलब अगर हम हनीमून पे जाने से पहले यहाँ एक मिनी हनीमून मना ले तो कोई कुछ नहीं कहेगा? कोई क्यों कुछ कहेगा? तो बेडरूम कहाँ है? आप कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मेरा नाम किशोर गुज्जर कॉन्ट्रैक्टर है। अजय जी ने बुलाया था। अब मानस, ये कोई अजय जी से मिलने आया है। नमस्ते। नमस्ते। अजय जी ने बुलाया था। अच्छा, बुलाता हूँ। जी। अजय, अजय। अरे मानस, तू कब आया? बस थोड़ी देर पहले। क्या हाल है? बस ठीक। नमस्ते भाभी। नमस्ते। वो कोई मिलने आया आपसे। नमस्ते अजय जी, मेरा नाम किशोर गुज्जर कॉन्ट्रैक्टर है। आपने बुलाया था? हाँ, त्रिशा तुमने कहा था ना घर रिनोवेट करना है। हाँ, एक काम करिए ना, ऊपर बालकनी चेक कर लीजिए और जो भी खर्चा होगा बता दीजिए मुझे। ठीक है साहब। और बाकी मानस क्या चल रहा है? बाकी सब ठीक। हाँ, श्रुति, ये त्रिशा भाभी हैं और त्रिशा भाभी ये है श्रुति। हाय। और हाँ, ये हमारे लैंडलॉर्ड अजय। तू भी ना शर्मिंदा कर रहा है। हम दोस्त पहले हैं, लैंडलॉर्ड बाद में है। हाँ मतलब। अच्छा भाभी, आज शाम को ना सब साथ में डिनर करते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा सुना, तुम लोग कैरी ऑन करो, वो जरा कॉन्ट्रैक्टर है ना, मुझे उसे समझाना है। मैं आता हूँ, शाम को मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। ओके, बाय बाय। इनकी लव मैरिज है क्या? हाँ, कॉलेज से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। सो रोमांटिक। और एक आप हो, शादी को 2 हफ्ते हो गए लेकिन हनीमून पे जाने का नाम भी नहीं ले रहे। हनीमून, देखो शादी के चक्कर में पहले ही बहुत छुट्टियां हो गई हैं। अभी दोबारा छुट्टी मिलना तो मुश्किल होगा। अब देखो थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद चलेंगे ना। किशोर जी, चेक किया आपने? हाँ अजय जी, मैंने जस्ट चेक किया। बस 1 हफ्ते का काम है पूरे घर का। ठीक है, कल से आ जाइए, शुरू करते हैं। ठीक है साहब। हेलो, अब इस घर में काम करने में बहुत मजा आएगा। अब मानस बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज है। हाँ,
कच्ची उम्र थी ना मेरी, जब तक समझ आती उसके पहले ही लपक लिया इन्होंने। अच्छा जी, मैंने लपका था। वैसे एकदम सही बात है, पूरे कॉलेज में चर्चे थे इनकी जोड़ी की। ऐसी भी कोई बात नहीं है, इतना क्यों फेंक रहा है तो। बाकी श्रुति, आप खाना बहुत अच्छा बना लेते हो। थैंक यू। अब नेक्स्ट टाइम ना मैं आपके हाथ का खाना टेस्ट करना चाहूंगी। क्यों नहीं, जरूर। कल ही प्लान करते। डन। चलो चलते हैं, कल ऑफिस जाना है। ठीक है, चल। Guys, हाँ, मुझे भी वैसे ऑफिस जाना है सुबह। इनका ऑफिस तो मेरे लिए सौतन बन चुका है। यार मानस, थोड़ा बीवी पे भी ध्यान दिया कर। काम काज तो चलता रहेगा। ठीक है। ओके गाइस, देन चले। यस। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा श्रुति, तुम ये सब समेट लो, मैं चलता हूँ सोने, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना ऑफिस के लिए। ठीक। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। और कौन लपका था कॉलेज में? मैं वैसे नहीं कहना चाहती थी। जवाब तो दो। मैं क्यों दूं? आई एम सॉरी, वो आप फोन नीचे भूल गए थे तो मैं वो देने आई थी। हाँ हाँ। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। श्रुति, अरे जल्दी टिफिन लाओ भाई, लेट हो रहा हूँ। हाँ, ला रही हूँ। कौन सी तुम्हारी ट्रेन छूटी जा रही है? अरे ट्रेन ही छूट जाएगी, अगर ये मेट्रो छूट गई ना तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। अच्छा ठीक। अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखना, ठीक है? मैं क्या, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। ओए, आगे जाओ। आ गए अभी? टाइम से नहीं आने उतना? हाँ, चलो काम करो। ठीक है साहब। आ गए आप? हाँ आ जाइए। का वॉलेट? थैंक यू सो मच। किशोर भाई, अर्जेंट काम है, लगभग 1-2 घंटे लगेंगे आने में। अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप त्रिशा से बताइए, वो अरेंज कर देंगे। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ओके। ऑफिस से जल्दी। अच्छा, क्या हुआ भाई साहब, कुछ चाहिए था आपको? वो पानी 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 चाहिए था। नीचे पानी का जार रखा है, ले लो। जी।
अजय भैया, अरे भाभी आप बैठिए ना। वो मानस ने मुझे बताया था कि आपको आलू के पराठे बहुत पसंद है। आज मैंने बनाए तो सोचा कि आपके लिए सिलूं। भाभी एक्चुअली ना मैं थोड़ा सा बिजी हूँ काम में। आप एक काम करिए, आप त्रिशा को दे दीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। आई एम सो सॉरी यार। यार वो मानस इंसान तो सही है, लेकिन ना उन पे काम का बहुत प्रेशर है। उन्होंने कहा कि अभी तो शादी के लिए उन्होंने छुट्टी ली थी, अब इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगी, तो वेट करने के लिए कह रहे हैं। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। हाँ देखा, डर गई ना। आप भी ना, ये तो जान ही निकाल दी थी आपने। ऐसे कैसे जान निकलने देंगे? छोड़ो, मुझे चेंज करने जाना है। अरे अरे वाह, रेड कलर में तो बहुत प्यारी लग रही हो। छोड़िए मुझे, मैं बहुत थक गई हूँ। पूरा दिन घर का काम किया है मैंने। आपने तो मुझे यहाँ लाकर नौकरानी बना दिया है। अरे क्या मतलब? किया क्या है मैंने? कुछ नहीं, आपसे नहीं होगा। ओफो, बताओ तो सही, बात क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? चलिए ना, कहीं किसी अच्छी जगह घूमने के लिए चलते हैं। हनीमून भी मना लेंगे और साथ में टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। लेकिन आपको तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। मैंने लेकिन मना कब किया बाबा? मैंने तो श्रुति बस इतना ही कहा कि अभी नहीं चलेंगे, थोड़े टाइम के बाद चलेंगे। देखो ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ऊपर से ले ऑफ चल रहा है। अगर परफॉर्मेंस नहीं दी तो जॉब से हाथ धोना पड़ जाएगा। हाँ, पर आपके बहाने। अजय भैया को देखा है, भाभी का कितना ख्याल रखते हैं, उनको कितना खुश रखते हैं। अच्छा ठीक है, आई प्रॉमिस, हम जल्दी ही अच्छी जगह पर घूमने चलेंगे। हाँ लेकिन अब रूठना बंद करो। छोड़िए, मुझे नींद आ रही है।
आ गए आप? हाँ श्रुति, लेट हो गए काफी यार। बहुत काम था यार ऑफिस में। खाना लगा दूं? नहीं, ऑफिस में कुछ खा लिया था, थक गया हूँ बहुत। कहो तो आपकी थकान दूर कर दूं? नहीं श्रुति, मैं सच में बहुत थक गया हूँ और कल ऑफिस भी जाना है जल्दी। मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम खा लेना। सॉरी। श्रुति, जल्दी टिफिन लाओ। 2 मिनट बोलकर 10 मिनट निकाल दिए। हाँ बाबा ले आई, ये लो। लेट हो जाऊंगा। बाय। देख रहा हूं मैं, नजर है थारी मुझ पर। खुश फहमी है तुम्हारी। अच्छा, नजर पड़ने में महारत है मेरी। दूर हटो। नहीं हटूंगा। पक्का जा रहा हूं मैं, फिर मत बोलना कि मैंने बोला नहीं। जाते हैं। मैंने मानस के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? अरे गलत तो उसने किया है, इतनी सुंदर बीवी की कदर ही नहीं उसे। तुम्हें बड़ी कदर है जैसे। हाँ तो कहता हूं चलो हमारे साथ, रानी बना के रखेंगे तुम्हें। देखते हैं, फिलहाल तुम अभी जाओ यहाँ से। चलते हैं, अपना ख्याल रखना। आज लेट हो गए आने में। हवा कुछ जरूरी काम आ गया था। यहाँ पे भी काम पे ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, संभल जाओ। ठीक है मैम साहब, ध्यान रखूंगा। श्रुति, अरे त्रिशा, आओ ना, बैठो। वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। ये जो किशोर है ना, हमारा कॉन्ट्रैक्टर, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। जिस नजर से तुम्हें देखता है, मुझे देखता है, लिच्चर सा नहीं लगा तुम्हें? मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे नहीं, वो मैंने देखा है, वो कैसे तुम्हारे पास पानी मांगने आता है, घूरता रहता है, इसलिए सोचा कि तुम्हें आके आगाह कर दूं। तुम नहीं हो ना इस बड़े शहर में, किशोर जैसे लड़के बहुत घूमते हैं यहाँ, इसलिए संभल के रहना।
मैं ध्यान रखूंगी। चलो मैं चलती हूँ, अजय जी आते ही होंगे। हेलो किशोर, मुझे कॉलोनी के पार्क में अभी आके मिलो। क्या हो गया, ऐसे अर्जेंट में क्यों बुलाया? त्रिशा को तुम पे शक हो रहा है। वो मुझसे कह रही थी कि तुमसे बच के रहूं। मुझे पता था उस लड़की को मुझसे प्रॉब्लम है। जिस तरीके से वो देख रही थी मैंने उसे भाव नहीं दिया, इसीलिए वो तुम्हें भड़का रही है। जो भी हो, अब हमें संभल के मिलना होगा। अगर उसने मानस को बता दिया ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे तू टेंशन ना ले, वैसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी तू खुश नहीं है ना उस मानस के साथ, तो उसे छोड़ के हमेशा के लिए मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती? आ जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। तब तक मैं क्या करूं? मुझसे अब और तुमसे दूर नहीं रह जाता। पागल हो गई हो क्या? पब्लिक प्लेस है, छुओ मुझे। ये कुछ नहीं होता इसे। पागल हो गई हो क्या? कोई देख लेगा। ऐसे कैसे होगा? बाहर ये पब्लिक और घर में वो त्रिशा का साया। आ जाओ ना भाव। कुछ नहीं कर सकते। चलो मुझे जाना है, मानस कभी भी आता होगा। अरे सुनो, इस त्रिशा का कुछ करना पड़ेगा। हाँ त्रिशा, फोन क्यों नहीं लग रहा है? त्रिशा, मानस, श्रुति मेरा टिफिन लाओ जल्दी। मानस। त्रिशा को देखा तूने? नहीं तो पता नहीं, उसका फोन भी नहीं बंद। ये आपका लंच। भैया, मैंने करीब 1 घंटे पहले त्रिशा को घर से बाहर जाते हुए देखा था। हाँ, वो पास वाले मार्केट में गई तो थी सब्जी लाने, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम हो गया उसको जाकर। मुझे बिना बताए वो इतना टाइम कहीं बाहर नहीं जाती। प्लस उसका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार। अजय तुम टेंशन मत लो, हो सकता है भाभी यहाँ वहां चली गई हो, आ जाएंगी। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल करना। हाँ यार, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। ठीक है, बाकी टेंशन मत लो। श्रुति ख्याल रखना, ठीक है? बाय बाय। हाँ, मैं तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे मैंने सोचा वो चुड़ैल भी घर में नहीं है और मौका अच्छा है। क्यों? पता नहीं त्रिशा आज सुबह से कहाँ चली गई। अरे जहाँ कहीं भी गई हो, हमें क्या, हमें तो बस मौका चाहिए। वो मिल गया, अब उसके आने से पहले
वॉलेट। श्रुति, जी श्रुति, वो आधे रास्ते में पहुंचा तो पता चला कि वॉलेट ही नहीं है। देखो ना कहाँ है। हाँ हाँ ना, अभी लाई। आप एक काम कीजिए ना, आप यहाँ रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। हाँ ये आपका वॉलेट। जाइए। एक मिनट। अब आपको लेट नहीं हो रहा, चलिए चलिए ना, चलिए। मुझे लगा कोई है। ठीक है, ख्याल रखो। यार मानस भाई, मैंने त्रिशा को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं लग रहा। कितने लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने उसे देखा ही नहीं। मुझे अब बहुत घबराहट हो रही है। हाँ जी भाई, डरने की बात तो है। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस स्टेशन में FIR करवाएंगे, शायद कुछ करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम बीत गया है। अजय भाई, आप चिंता मत करो, हमने पुलिस कंप्लेन कर दी है ना। देखना मिल जाएगी भाभी। त्रिशा ऐसा कैसे कर सकती है यार? आज से पहले तो उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। पूरा दिन घर से गायब है, मुझे बिना बताए। हाँ समझ सकता हूँ, लेकिन आप भरोसा रखो। देखना, मेरा मन कहता है कि 1-2 दिन में अच्छी खबर आएगी। त्रिशा, श्रुति, ये दरवाजे पर कौन था? हाँ मैं ही थी, कोई नहीं था। ठीक है, तुम चलकर खाना खा लो। एक बात बता, वो जो वो है ना कॉन्ट्रैक्टर अपना किशोर, वो आदमी तुझे सही लगता है क्या? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो कल रात को त्रिशा मुझसे कह रही थी कि हम कॉन्ट्रैक्टर बदल सकते हैं क्या। मैंने भी उससे पूछा क्यों, तो उसने मुझे बोला कि ये जो किशोर है वो उसे सही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। कुछ कह नहीं सकते। हाँ लेकिन आप भरोसा रखो और प्लीज खाना खा लेना। मैं चलता हूँ। गुड नाइट। तुम इस बार पर मिलने मत आ जाया करो। अभी अजय और मानस दोनों घर पे थे। अरे मेरी जान, जहाँ रिस्क है वहीं तो इश्क है। क्या हुआ श्रुति? ये एकदम से हड़बड़ा क्यों गई? किससे बात कर रही थी? वो मैं नेहा से बात कर रही थी। अब फिर आप अचानक से आ गए तो। ठीक है, गुड नाइट।
ओए रामपाल, हाँ साहब। जरा ढंग से सीमेंट लगा। हाँ साहब। हाँ साहब। कुछ बात करनी है तुझसे, टेरेस पे चल। हाँ साहब, बोलिए ना। त्रिशा कहाँ है? क्या हो गया साहब? हमें कैसे पता होगा कि भाभी जी कहाँ गई है? अपना नाटक ये बंद कर। मैंने श्रुति के फोन में तेरी और उसकी चैट देख ली है। तेरी पहले दिन से नजर थी हमारी बीवियों के ऊपर। हाँ जी, तेरी बीवी ने ही लाइन मारी थी मुझ पर, और तेरी बीवी उसका पता नहीं। अबे साले, मेरी बीवी से दूर रह। उसका कोई मतलब ना है। तेरी बीवी जो है ना, हमारे से दूर नहीं रह पावेगी, समझा? क्योंकि एक बार किशोर के शरीर का नशा चढ़ जाए ना, तो उसे छूटे नहीं छूटता। अब भूल जा, तेरी बीवी को तो अब किशोर ले उड़ा। साहब, बचा हुआ काम कर लूं? हाँ, जाता हुआ। इतनी आसानी से मुंह नहीं खुलेगा ये, गुंडा आदमी है। लेकिन मुझे यकीन है त्रिशा के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानता है। अजय भाई, इसका काम तमाम करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी बीवी को ले उड़ेगा। अरे वाह! यार मानस, मैं कातिल नहीं हूँ यार, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। पागल मत बन। क्या कहेगा पुलिस से? सबूत क्या है तेरे पास? यार सब मैं नहीं जानता, अरे वाह! बस जा रहा हूँ पुलिस के पास। अजय पागल, अजय मेरी बात सुन। अरे ए, बाहर निकल। अरे मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, फोन बंद हो गया होगा। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? आइए सर। सर मुझे पक्का यकीन है कि मानस के साथ कुछ तो बहुत गलत हुआ है। और सर ये मानस की पत्नी है, इनका पति 2 दिन से गायब है और ये बिल्कुल आराम से बैठी है यहाँ पर। अजय भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मानस से मेरी बात है, बिल्कुल ठीक है वो। तुम झूठ मत बोलो श्रुति, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पर। सर इसके डर से मैं खुद अपने घर पे 2 दिन तक नहीं आया। इसने अपने आशिक किशोर के साथ मिलकर पहले मेरी बीवी त्रिशा और अब मानस दोनों को गायब कर दिया है। मैडम, अगर आपकी बात हुई है आपके पति से तो कॉल हिस्ट्री दिखाइए। मैडम को जरा इंट्रोगेशन के लिए लो। छोड़िए सर, मैं बताती हूँ सर। बताओ बताओ क्या हुआ था? सर मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया किशोर ने किया, मैं बस उसका साथ दे रही थी। कहाँ है त्रिशा और कहाँ है मानस? बताओ। रुक! किधर गया ये? लगता है भाग गया।
चल तेरी तो हिम्मत, खड़ा रह, सीधा खड़ा रह। बता दे क्या हुआ था। हाँ, बताता हूँ साहब, बताता हूँ। वो उस रात मानस मुझे मारने के लिए आया था। ये क्या किया तूने? मेरे पति को ऐसे क्यों बांधा है? अरे मरा नहीं है, जिंदा है। मुझे मारने चला था, मैंने भी इसे धर पकड़ लिया। पर मेरी बात सुन, इसे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसे रास्ते से हटा दे और अपनी नई जिंदगी शुरू कर दे। तू पागल हो गया है क्या? हाँ, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। हट गया रास्ते से। हाँ? उसके बाद मैंने श्रुति की मदद से मैंने मानस की बॉडी अजय के बेडरूम की दीवार में चुनवा दिया था, और उसके पहले त्रिशा की भी बॉडी मैंने ही चुपके से उसी दीवार में चुनवा दिया था। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते ना, तो कभी किसी और के प्यार को खत्म करने के बारे में नहीं सोचते। और तूने अपने हवस की आग में खुद के परिवार के साथ साथ मेरे परिवार को भी उजाड़ के रख दिया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को। हाँ, मुझे कोचिंग के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैं निकल चुका हूँ। बस एक बार कोचिंग में एडमिशन हो जाए, फिर मैं जमकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूंगा। अच्छा, मैं आपसे बाद में आकर बात करता हूँ जी। हेलो हेलो हेलो। जी, कुछ हेल्प चाहिए आपको? हाँ, वो मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और मैं काफी टाइम से मैकेनिक का वेट कर रही हूँ, पर वो भी नहीं आया अभी तक। समझ ही नहीं आ रहा। क्या मैं कुछ हेल्प करूँ? हाँ श्योर, करो जी। माय गॉड, वाओ, गाड़ी स्टार्ट हो गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू सो मच, सच में तुमने मेरी ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी, दीपक नाम है मेरा। नाइस नेम। मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? नहीं, मुझे कोचिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं चला जाऊंगा, आप चले जाइए। ठीक है, बाय बाय।
गीता, गीता एक गिलास ठंडा पानी तो लेके आओ, बहुत थक गई हूँ मैं। हाँ दीदी लाई। कहाँ थी सुबह से? दिख नहीं रहा, शॉपिंग करने गई थी। 2 दिन पहले ही तुम शॉपिंग करके आई हो और आज फिर से? तुम हमारे बेटे का पैसा फिजूल में खर्च कर रही हो, पर हम ये होने नहीं देंगे, समझी? आपका बेटा शादी करने के बाद विदेश चला गया, मैं घर में अकेले पड़ी रहती हूँ और बोर होती हूँ। आपको ये सब नहीं दिखता, बेटे का पैसा दिखाई दे रहा है ना? हाँ, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ विदेश में काम कर रहा है और तुम यहाँ मौज मस्ती कर रही हो। तुम्हें इतना ही अकेलापन अगर सता रहा है ना, तो मेरे साथ सत्संग में चलो, पूजा पाठ करो, तुम्हारे मन को ना शांति मिलेगी। सत्संग, पूजा पाठ, इन सब की उम्र ना आपकी है, मेरी नहीं। दीदी छोड़िए ना, जाने दीजिए, गुस्सा मत कीजिए। आप ठंडा पानी पीजिए, पानी ठंडा है ना? ऐसा करो, इन्हें पिलाओ, इनका दिमाग ना बहुत गर्म रहता है, थोड़ा ठंडा हो जाए। पिलाओ इन्हें। सुन लिया ना सब कुछ? जाओ अब चाय बना कर ले आओ। उनसे मनुष्य घड़ी थी जो इसे हम बहू बना कर ले आए। आप आए? तुम्हें तो अपनी पत्नी की कोई परवाह ही नहीं है ना? शादी करने के तुरंत बाद विदेश जाके बैठ गए हो, कब वापस आ रहे हो? अरे अपनी पत्नी से कौन दूर रहना चाहता है भाई, और जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम्हारे और फैमिली के फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूँ, और हर महीने खर्चे के लिए पैसे भी तो भेजता हूँ ना तुम्हें। गिरीश, तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरे अकेलेपन को कौन दूर करेगा? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, हम ना कुछ रोमांटिक बातें करते हैं। तुम्हें याद है शादी के अगले दिन सुबह सुबह तुमने मुझे कितनी कस के बाहों में घेरा हुआ था और कितना प्यार कर रहे थे ना तुम मुझे? अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। कम से कम सपनों की दुनिया में तो खुश रहने दो। अच्छा मुझे कॉल आ गया, मुझे निकलना पड़ेगा। ओके मैं रखता हूँ, बाय बाय। अरे पर मुझे तुमसे बात करनी है, ऐसे कैसे फोन रख सकते हो? अरे हेलो, कौन हो तू? बिना पूछे इस घर में तू कैसे आया? कि माँ जी को क्या हो गया? जी मैं वो, और घूर कर रहा है, बोल। जी वो दीपक बेटा। माँ जी ये हमारा बेटा है, पहली बार आया ना यहाँ पर हमसे मिलने, इसलिए आप नहीं जानती। माँ जी अब क्या हो गया? तो दीदी ये हमारा बेटा है दीपक, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। ओह इंजीनियरिंग, तभी तुम्हारा बेटा इतना स्मार्ट है। पता है गीता, आज इसने मेरी कार ठीक की है। सच्ची? हाँ। अच्छा बेटा ये बताओ, जिस काम के लिए तो गया था वो हो गया? वो कोचिंग क्लास में एडमिशन हो गया ना तेरा? नहीं माँ, एडमिशन के लिए 10,000 रुपये और चाहिए, इसलिए एडमिशन नहीं हो पाया। 10,000 और चाहिए? पहले इतनी मुश्किल से सारे पैसे इकट्ठे किए थे, अब और 10,000 कहाँ से लाऊंगी? गीता तुम परेशान मत हो, तुम्हें 10,000 रुपये मैं दे दूंगी, पर मेरी एक शर्त। आज से तुम अपनी माँ के साथ इसी घर में रहोगे और इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे। अरे आप लोग ऐसे चौंक क्यों गए? ये इस घर में रहेगा तो इसे हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी और ये पढ़ाई अच्छे से कर पाएगा। पढ़ने वाले बच्चे को फैसिलिटी की जरूरत नहीं होती है, माहौल की होती है जो इस घर में नहीं मिलेगी, और वो माहौल तुम्हें अपने साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच में ही मिलेगा। इसीलिए वो बाहर पढ़ेगा ना तो अच्छी तरह से ही पढ़ लेगा, समझी? कैसी बातें कर रहे हो माँ जी? दीपक पढ़ाई करने वाला लड़का है, ये अगर हमारे बीच बड़ों की निगरानी में रहेगा तो पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे पाएगा ना, है ना दीपक? और तुम अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करना, ठीक है? क्यों गीता, सही है ना?
हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ जी, पायल दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप हमारे बेटे को हमारे साथ रहने दीजिए ना, प्लीज़ माँ जी, आप मान जाइए ना। हाँ ठीक है ठीक है। धन्यवाद माँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चल बेटा, आजा अंदर। पायल आंटी वो अरे दीपक, तुम बाहर क्यों? अंदर आओ। पर आंटी अरे अंदर तो आओ। बोलो। आंटी वो सर दर्द की दवा चाहिए थी, मम्मी का सर बहुत दुख रहा है। ठीक है, पर पहले मुझे एक बात बता, क्या मैं तुम्हें इतनी एजेड लगती हूँ कि मुझे आंटी बुलाते रहती हूँ? आप बड़ी हो ना, इसीलिए आंटी बुलाता हूँ। वो सर दर्द की दवा। हाँ, रुको मैं तुम्हें देख लूँ। पर सुनो ना, उसके पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? काम? एक्चुअली ना, मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, मेरे बैक पे ये मॉइस्चराइजर लगा दोगे प्लीज़? वो कहना कि मेरा हाथ ही नहीं पहुँचा है, देखो ना, लगा देना। अरे बाबा, यहाँ पे लगाना। हाँ, बहुत ड्राई हो रहा है। पता है मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हें दवाई चाहिए थी ना? ये लो। बाय आंटी, मैं चलता हूँ। थैंक यू। पर पहले मुझे एक बात बता, क्या मैं तुम्हें इतनी एजेड लगती हूँ कि मुझे आंटी बुलाते रहती हूँ? झांकी कर रहा है यहाँ पर? नहीं, मैं कुछ नहीं, वो मैं जा रहा था। माँ जी, क्या हुआ? गीता, समझा दे अपने बेटे को, बोलना उसे पढ़ाई पे ध्यान दे। अरे बहू के कमरे में ताका झांकी कर रहा है। नहीं माँ, मैं क्या हुआ माँ जी? क्यों बात का बतंगड़ बना रही हैं आप? दीपक, मेरे कमरे में कोई ताका झांकी नहीं कर रहा। माँ, मुझे कोचिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। रुको दीपक, ये लो, तुम्हारी पॉकेट मनी। अरे पर तू क्यों उसको पॉकेट मनी देगी? उसकी माँ है ना उसको देने के लिए पैसे। जी पायल आंटी, मुझे जरूरत नहीं है, मैं आपसे नहीं ले सकता। देखो,
कोचिंग जाने वाले बच्चों के हाथ में पॉकेट मनी होनी चाहिए। पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए, पर रखो अपने पास और बड़ों की बात माननी चाहिए। अब जाओ और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। बाय माँ। पायल आंटी, हेलो। जल्दी से रूम में आ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? सारी बातें फोन पे पूछ लोगे? जल्दी आओ रूम में। किसे बुला रही हो इतना जल्दी? आपके बेटे को, जो विदेश में जाके ना बैठा हुआ है। आप मेरी जासूसी करना बंद कीजिए और जाके सो जाइए। गुड मॉर्निंग हैंडसम। आंटी ये सब क्या है? ये सब लगता है तुम्हें रात को बियर बहुत ज्यादा चढ़ गई, इसलिए तुम्हें कुछ याद ही नहीं। पता है, रात को हम दोनों ने बेइंतहा प्यार किया, फिर हमारे बीच बहुत कुछ हुआ। सॉरी आंटी, मैं थोड़ा बहक गया था। बहक तो हम दोनों गए थे कल रात को, पर सच बताओ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। और अब ना पायल आंटी नहीं, अब मैं तुम्हारे लिए बस पायल हूँ, समझे? अच्छा एक बात और, जब तुम बाहर जाओ ना तो बेडरूम के आगे वाले दरवाजे से नहीं, पीछे वाले दरवाजे से जाना, ठीक है? ठीक है। अभी तक नहीं आया ये लड़का, पता नहीं रात भर से कहाँ गया, कुछ बताया भी नहीं। क्या करूं इस लड़के का मैं? कहाँ गया था तू? हाँ, रात भर से तू घर से गायब है और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? तुझे पता भी है मैं कितनी परेशान थी, रात भर सोई नहीं हूँ। अरे कुछ बताएगा भी, कहाँ गया था? अरे गीता, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही है? क्या किया है तेरे बेटे ने? देखिए ना माँ जी, कल रात से घर से गायब है, अब आया है, और अगर पूछ रही हूँ कि कहाँ गया था तो वो भी अब बता नहीं रहा है। तो गया होगा सिनेमा देखने। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इसे यहाँ मत रखो। अरे इस घर में पढ़ाई का माहौल ही नहीं है। कुछ बता रहा है कि नहीं? कहाँ गया था रात से? हाँ बता भी, कहाँ गया था? क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह पूरा घर सिर पे उठा के रखा है? दीपक, तुम आ गए। कैसी रही तुम्हारी ग्रुप स्टडी? ग्रुप स्टडी? एक्चुअली तुम अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी में गए थे ना? दीपक ने बताया था मुझे। तो ऐसी बात है तो तूने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया? मैं आपको बताने वाला था, पर आप सो गए थे ना। अरे तो उठा लेना था ना, उठा कर जाते। इसलिए मैंने पायल आंटी को बता के गया। ये सब छोड़ो, दीपक तुम रात भर ग्रुप स्टडी करके थक गए होंगे ना? जाओ अपने रूम में फ्रेश हो जाओ। माँ मैं आता हूँ। और गीता जी, तुम किचन में जाके मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करो, जल्दी जाके रेडी करो।
जी ध्यान रख अपने बेटे पे। आगे तुम? आज बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा, तो बस तारीफ ही करते रहोगे, कुछ और भी करोगे? माँ जी अभी तुम ऐसा करो, इधर आओ। जल्दी से दरवाजा खोलो। हाँ माँ जी आ रही हूँ। कहाँ है वो? हाँ? अरे कौन कहाँ है? किधर है वो? अरे किसे ढूंढ रही माँ जी आप? अरे वही कौन? अरे गीता का बेटा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे यहाँ आते हुए। अरे गीता का लड़का इतनी रात को मेरे कमरे में क्या करेगा माँ जी? आपको ना कोई गलतफहमी हो गई। और आप ये क्या रात में जागरण करके घूम रही हैं इधर उधर? आप अपने रूम में जाइए और आराम कीजिए, और ना मुझे भी आराम करने दीजिए प्लीज। जाइए आया था। अरे माँ जी कोई नहीं है यहाँ, जाइए। आप ये क्या कर रही हो? मेरा फोन दो। छोड़ो। हाँ? क्या था तुझे? क्या है ये सब? बता मुझे, क्या है ये सब? शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? क्या है ये सब? गीता क्या कर रही हो ये? मार डालोगी उसे? हाँ, मार डालूंगी उसे, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, तुम्हारे साथ रंगरलियां मनाता है ये। शर्म नहीं आती इसे? और तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है? शादीशुदा होते हुए इतनी घिनौनी हरकत करती हो तुम। तुम्हारा बेटा है ही इतना हैंडसम कि उसे देख के मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती। और तुम्हें पता है गीता, उससे भी मेरे साथ बहुत मजा आता है। चलो यहाँ से, चलो तुम मेरे साथ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा। दीपक, सुन लिया ना तुमने? अब तुम जाओ। तुम कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने बेटे को ना अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, समझ गई ना? छोड़ूंगी नहीं उसे। तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। यही है वो औरत जिसने मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी है। इन्होंने कंप्लेन की आप इनके बेटे को बहका रही हैं। ये सब झूठ है सर, ये औरत ना मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रही हूँ। आप मेरे बेटे का फोन लीजिए, उसमें इनकी दोनों की तस्वीरें हैं, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। आप अपना फोन दो।
फोन दो अपना। इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखा सर, ये औरत अपने बेटे का बहाना देके मुझे लूटना चाहती है, बस इसलिए ये सब ड्रामा कर रही है और कुछ नहीं। नहीं सर। इंस्पेक्टर साहब, पायल आंटी बहुत अच्छी है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है पढ़ाई में, लेकिन मेरी माँ वो इन्हें फंसाना चाहती है, इन्हें परेशान कर रही है। दीपक, दीपक तो झूठ क्यों बोल रहा है? मैं तेरी माँ हूँ दीपक, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? सुन लिया सर आपने, ये औरत केवल आपका और मेरा वक्त जाया कर रही है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, मैं सच बोल रही हूँ। अगली बार किसी शरीफ इंसान पर इल्जाम लगाए ना तो जेल में डाल दूंगा। सर मैडम, आपको तकलीफ दी, चलो। अब तुम्हारी सेवा समाप्त हुई, तो चुपचाप से इस घर से निकल जाओ। अगर मुझे दोबारा इस घर के आसपास में नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? गीता अकेले क्यों जाएगा? साथ में उसका बेटा भी जाएगा। माँ जी, मैं नहीं चाहती कि इस औरत का बुरा साया दीपक के ऊपर पड़े। दीपक यहीं रहेगा और अपनी इंजीनियरिंग का सपना पूरा करेगा। दीपक, तुम अपने रूम में चलो। दीपक, दीपक, दीपक मेरी बात सुनो। दीपक, लो यहाँ से। माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ माँ जी। इस घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। भगवान जाने कि पायल क्या करना चाहती है। मुझे गिरीश से बात करनी होगी। गिरीश, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ कहाँ? माँ, अरे गिरीश, कैसे हो बेटा? बस ठीक हूँ माँ। अचानक से आ गए, कुछ बताया भी नहीं। लो, रोज ताना मारती थी कि कब आओगे, और जब आ गया तो वैसे कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सरप्राइज तो बहुत अच्छा है। ये कौन? ये दीपक है, हमारे घर में जो काम करती है ना गीता, उनका लड़का। एक्चुअली गीता को तो काम से निकाल दिया है, पर दीपक हमारे साथ ही रहता है घर में। क्या मतलब? जब गीता यहाँ नहीं है तो ये यहाँ क्या कर रहा है? एक्चुअली ये ना इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, और हम लोगों का तो काम है ना होनहार बच्चों को सपोर्ट करना, बस इसलिए। देखो बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे माँ जी, ऐसे भी क्या जल्दी है? गिरीश अभी अभी आए हैं इतने लंबे टूर से, थक गए होंगे ना। गिरीश तुम है ना पहले फ्रेश हो जाओ और थोड़ा आराम कर लो, फिर बातें करना, ओके? हाँ माँ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर बात करते हैं ना। दीपक प्लीज तुम सर का सामान अंदर रख दोगे? दो साल तुमसे दूर रहा हूं मेरी जान, पर आज रात सारी दूरियां खत्म कर दूंगा।
फोन कर रहा है बार बार? अरे मेरी एक फ्रेंड है, मैं ना मोबाइल स्विच ऑफ कर देती हूँ। बस अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? तुमने कल से मेरा फोन नहीं उठाया और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई। हाँ? मेरा पति गिरीश वापस आ गया। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। तुम झूठ बोल रही हो ना? झूठ नहीं, मजाक तो तुम्हारे साथ हुआ है बेबी। तुम ना मेरे लिए एक खिलौना थे जिससे मैंने खेला और मेरा खेल पूरा हो गया। मेरा मन भी भर गया, तुम जा सकते हो। समझ गए? तुम्हारे लिए यही अच्छा। तुम्हें ना बहुत महंगा पड़ेगा, समझी? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। माँ जी, गिरीश, निकल इस घर से। दोबारा इस घर के आसपास भी दिखा ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। देख क्या रहा है, निकल। गिरीश, गिरीश। माँ 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 मुझे माफ कर दीजिए। माँ, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू तो मेरा बच्चा है, मैं तुझे कैसे गुस्सा हो सकती हूँ? तू एक काम कर, जो कुछ भी हुआ ना सब भूल जा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। सब भूल जा। उस पायल ने मेरी जिंदगी, मेरा करियर बर्बाद कर दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू सब कुछ भूल जा, सब ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, इसकी गंदी नजर मेरी पत्नी पर थी, इसलिए इसने पायल को मार डाला। आप छोड़िए इन्हें। ये सच है कि मैं पायल को मारने आया था क्योंकि उस औरत ने मेरी जिंदगी, मेरा करियर बर्बाद कर दिया था। उसने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने नहीं मारा उसे। झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। सच क्या है झूठ क्या है इसका फैसला कोर्ट करेगी। ले जाओ इसे। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे बेटे को? छोड़ दीजिए, इसकी कोई गलती। इसने मेरी पत्नी का खून किया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रही हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे सजा दे दीजिए। आप मुझे मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। माँ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे इन्हें पीछे हटाइए और इनको ले चलो। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। मेरी बहू का खून दीपक ने नहीं, बल्कि गिरीश ने किया। गिरीश जी, क्या आपकी माँ सच बोल रही है? पायल को खून आपने किया है? हाँ, ये बात सच है। पायल का खून दीपक ने नहीं, मैंने की। पर आपने अपनी पत्नी को मारा क्यों? क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी। मेरा विश्वास तोड़ा था उसने। पायल और दीपक के बीच में संबंध था, मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना था। मजाक तो तुम्हारे साथ हुआ है बेबी। तुम लोग मेरे लिए एक खिलौना था जिसके साथ मैंने खेला खेला खेला। अब खेल खत्म हो गया, मेरा मन भी भर गया। पायल का सच जानने के बाद मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें और दीपक को बात करते हुए। सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच में क्या संबंध है? कब से चल रहा है ये सब? गिरीश, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। दीपक और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। गलतफहमी? हाँ? हाँ, मैं सोई हूँ दीपक के साथ।
एक बार नहीं कई बार सोई हूँ। मुझे भी प्यार की जरूरत थी, मैं यहाँ अकेले पड़ी हुई थी। तुम शादी के बाद चले गए विदेश रहने के लिए। तुम्हें पता है मैं कितनी अकेली हो गई थी यहाँ। और तुम ये 2 साल के बाद आ गए अपना हक जता रहे। हाँ, कौन से पति का हक जता रहे तुम? हाँ, कौन से पति का? तुम हटो यहाँ से। हमारे बीच में झगड़ा हुआ और हाथापाई हुई और गुस्से में मेरे हाथों से उसका खून हो गया। वर्मा ले चलो इन्हें।